राधे राधे एवरीवन। दोस्तों, आप सभी को मेरी तरफ से मोहिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में आप जानेंगी मोहिनी एकादशी 2024 में कब है, 18 मई या फिर 19 मई। इसके साथ ही आप जानेंगी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और पूजा की सरल विधि क्या है। हर महीने में 2 एकादशी पड़ती हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। बैसाख शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। दोस्तों, एकादशी व्रत भगवान विष्णु जी को समर्पित होता है। ऐसे में इस दिन उपवास रखने और विधि पूर्वक पूजा करने से सभी मनोकामनाएं हमारी पूर्ण हो जाती हैं। वहीं मोहिनी एकादशी के दिन व्रत रखने से व्यक्ति को समस्त मोह व बंधनों से मुक्ति मिलती है और वह जीवन में एक के बाद एक तरक्की करता चला जाता है। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार मोहिनी एकादशी तिथि का आरंभ 18 मई को सुबह 11:22 से होगा, जबकि एकादशी तिथि का समापन 19 मई 2024 को दोपहर 1:50 पर होगा। उदया तिथि के मुताबिक मोहिनी एकादशी का व्रत 19 मई 2024 को रखा जाएगा। दोस्तों, आइए मोहिनी एकादशी पूजा का शुभ मुहूर्त जानते हैं। मोहिनी एकादशी की पूजा का शुभ मुहूर्त है 19 मई को सुबह 7:10 से दोपहर 12:18 तक रहेगा। आइए दोस्तों, अब जानते हैं मोहिनी एकादशी की सरल पूजा विधि क्या है। मोहिनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर घर की अच्छी तरह से सफाई कर लें। मोहिनी एकादशी का व्रत करने के लिए सुबह दैनिक क्रिया से निर्वृत्त यानी फ्री होकर नहाने के पानी में तिल और कुश डालकर स्नान करें। स्नान करने के बाद साफ कपड़े पहनकर व्रत का संकल्प लें। पुनः अपने घर के मंदिर में पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें और अपने सामने एक लकड़ी की चौकी रखें। अब इस चौकी पर थोड़ा सा गंगा जल छिड़क कर इसे शुद्ध कर लें। अब इसके ऊपर एक पीला कपड़ा बिछाएं। अब चौकी पर भगवान विष्णु की मूर्ति या फोटो या प्रतिमा स्थापित करें। अब भगवान के सामने गाय के घी का दीपक जलाएं, धूप बत्ती जलाएं। अब भगवान विष्णु को पीले अक्षत यानी पीले चावल, फूल, मौसमी फल, नारियल और मेवा चढ़ाएं। भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी का बड़ा महत्व होता है। दोस्तों, पूजा में तुलसी के पत्ते प्रयोग में अवश्य लाएं। अब भगवान को धूप दिखाएं और श्री हरि विष्णु जी की आरती करें। दोस्तों, व्रत के दिन मोहिनी एकादशी की कथा का श्रवण या पाठ अवश्य करें। पूजा समाप्त होने के बाद पूजा में चढ़ाए गए फल सभी को प्रसाद के रूप में वितरित करें। आइए दोस्तों, अब सुनते हैं मोहिनी एकादशी व्रत की पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार भद्रावती नामक सुंदर नगर में एक धनी व्यक्ति रहता था। उसका नाम धनपाल था। वह स्वभाव से बहुत नेक था और खूब दान पुण्य करता था। उसके 5 बेटों में सबसे छोटे बेटे का नाम धृष्ट बुद्धि था, जो बुरे कर्मों में लिप्त रहता था और अपने पिता का धन लुटाता रहता था। एक दिन धनपाल ने उसकी बुरी आदतों से तंग आकर उसे घर से निकाल दिया। घर से निकाले जाने के बाद धृष्ट बुद्धि दिन रात शोक में डूबकर इधर उधर भटकने लगा। भटकते भटकते एक दिन धृष्ट बुद्धि महर्षि कौटिल्य के आश्रम पर जा पहुंचा। महर्षि उस समय गंगा में स्नान करके आए थे। शोक के भार से पीड़ित धृष्ट बुद्धि कौटिल्य ऋषि के पास गए और हाथ जोड़कर बोले, हे ऋषि, मुझ पर दया करके कोई ऐसा उपाय बताएं जिसके पुण्य के प्रभाव से मैं अपने दुखों से मुक्त हो जाऊं। उसकी पीड़ा समझते हुए महर्षि कौटिल्य ने उसे मोहिनी एकादशी का व्रत रखने की सलाह दी। महर्षि कौटिल्य ने उसे बताया कि इस व्रत के पुण्य से कई जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। धृष्ट बुद्धि ने ऋषि की बताई विधि के अनुसार व्रत किया, जिससे वह निष्पाप हो गया और दिव्य देह धारण कर श्री विष्णु धाम को चला गया। दोस्तों, यहीं पर कथा समाप्त होती है। आइए दोस्तों, अब आपको बताते हैं मोहिनी एकादशी व्रत का पारण समय क्या रहेगा। मोहिनी एकादशी का पारण समय 20 मई को सुबह 5:28 से सुबह 8:12 के बीच किया जाएगा। इस समय आप अपना व्रत खोल सकते हैं।
आइए दोस्तों, अब बताते हैं आपको मोहिनी एकादशी का महत्व क्या है। इस दिन भगवान विष्णु के अवतार प्रभु श्री राम एवं विष्णु जी के मोहिनी स्वरूप का पूजा व अर्चना किया जाता है। पद्म पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को मोहिनी एकादशी का महत्व समझाते हुए कहते हैं कि महाराज, त्रेता युग में महर्षि वशिष्ठ के कहने से परम प्रतापी श्री राम ने इस व्रत को किया। ये व्रत सब प्रकार के दुखों का निवारण करने वाला, सब पापों को हरने वाला व्रतों में उत्तम व्रत है। इस व्रत के प्रभाव से प्राणी भगवान विष्णु की कृपा से सभी प्रकार के मोह बंधनों एवं पापों से छूटकर अंत में वैकुंठ धाम को जाते हैं। आइए दोस्तों, जानते हैं मोहिनी एकादशी व्रत के दौरान किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए व्रत करते समय। पहला नंबर, मोहिनी एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। दूसरा नंबर, मोहिनी एकादशी का उपवास निर्जला रखना चाहिए। इस दिन पानी भी नहीं पीना चाहिए। तीसरा नंबर, मोहिनी एकादशी पर सुबह जल्दी स्नान करना चाहिए, साबुन से नहीं नहाना चाहिए। चौथा नंबर, इस तिथि को चावल से बनी चीजों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। पांचवा नंबर, भगवान विष्णु को जब भोग लगाएं तो तुलसी की पत्तियां जरूर डालना चाहिए। आप एक दिन पहले तुलसी की पत्तियां तोड़कर रख सकते हैं दोस्तों। छठा नंबर, तामसिक चीजों, मांस, शराब, लहसुन, प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन सात्विक भोजन का ही सेवन करना चाहिए। सातवां नंबर, पूजा पाठ और धर्म से जुड़े कार्य करने चाहिए, गरीबों को दान करना चाहिए दोस्तों। यदि आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि मोहिनी एकादशी की जानकारी सभी को मिल पाए दोस्तों। कमेंट बॉक्स में मुझे राधे राधे जरूर लिखिएगा। आप सभी को मेरी तरफ से मोहिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं।